बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीएसटी से। आज पूरा देश नोटबंदी और जीएसटी को लेकर परेशान है। कोई नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को दुहाई दे रहा है तो कोई जीएसटी को लेकर। नोटबंदी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जीएसटी में सुधारों का दौर लगातार जारी है। कल 10 नवंबर है। कल 10 नवंबर को गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जीएसटी काउंसिल द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय ही पूरे देश में लागू होते हैं। पूरे देश के साथ साथ कटिहार के व्यवसायियों को भी कल होने वाली जीएसटी की काउंसिल से काफी उम्मीदें हैं। सभी व्यवसायियों को ये उम्मीद है कि इस बैठक के बाद न सिर्फ जीएसटी का रिटर्न भरना अपेक्षाकृत आसान होगा, बल्कि दरों में भी कमी होगी। जीएसटी काउंसिल से कटिहार के व्यवसायियों को क्या उम्मीदें हैं, इस संबंध में जानकारी देते हुए नॉर्थ ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जीएसटी कमेटी के कोऑर्डिनेटर अनिल चमड़िया ने केबीसी न्यूज को बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों ने जो माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जीएसटी मिनिस्ट्रियल समूह के चेयरमैन मोदी जी से मिले थे और उसमें जो हम लोगों ने बहुत सी मांगे रखी थी, जिसमें आश्वासन भी मिला है कि जीएसटी पर वांछित सुधार किए जाएंगे। तो कल जो गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग की जो मांगें अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई है, उन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, व्यापारियों की दिक्कत देखते हुए एक पॉजिटिव निर्णय लिया जाएगा। हम लोग की जो मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जैसे हम लोग चाहते हैं कि सभी तरह के व्यापारियों को त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने की सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो 1.5 करोड़ के नीचे हों या 1.5 करोड़ के ऊपर हों, क्योंकि मासिक रिटर्न की स्थिति में व्यापारी अपना व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाता है। हर समय उसे जीएसटी पोर्टल पर ही ये देखना पड़ता है कि क्या इनवॉइस लोड हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और इस क्रम में हम लोगों ने ये भी मांग की है कि मैचिंग का ओनस जो व्यापारी पर डाला गया है कि उसे मैचिंग इनवॉइसेस की करनी है, ये वैट में जो पूर्व में जो प्रावधान था वही प्रावधान लागू रहना चाहिए। मैचिंग के जिम्मेदारी से व्यापारी को मुक्त किया जाना चाहिए। हम लोगों ने ये भी मांग की थी कि जो अभी आश्वासन दिया गया है कि 1 करोड़ तक कंपोजिशन स्कीम को लागू किया जा रहा है, तो इसे 1 करोड़ से नहीं, इसे बढ़ा करके 3 करोड़ तक कंपोजिशन स्कीम लागू की जानी चाहिए। एक बहुत बड़ी विसंगति है कि 1 करोड़ हो या 1.5 करोड़ कंपोजिशन स्कीम का जो भी है, लेकिन उसमें सर्विसेज सेक्टर में सिर्फ रेस्टोरेंट को उसमें शामिल किया गया है। सर्विसेज जिसकी भी हो, अगर आज एक एसी की सर्विसिंग होती है या राजमिस्त्री सब कंट्रैक्टर का जो काम करते हैं, तो सर्विसेज को इसमें जो शामिल नहीं किया गया है, कंपोजिशन स्कीम का लाभ सर्विसेज सेक्टर को नहीं मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी इसमें त्रुटि है। सर्विसेज चाहे आप केबल नेटवर्क वाले हों, तो ये त्रुटि को अविलंब इसको दूर किया जाना चाहिए, इसकी मांग की गई है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल की बैठक में इन सब जीएसटी सुधारों को पॉजिटिव निर्णय लिया जाएगा, ताकि व्यापारी वर्ग को राहत मिल सके और व्यापारी इन रिटर्न पर ध्यान न देकर के अपने व्यापार को बढ़ाने पर और समाज को सेवा देने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। चलिए, देखने वाली बात होगी कि कल जीएसटी काउंसिल से कटिहार के व्यवसायियों की उम्मीदें पूरी होती है अथवा नहीं।